नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3। उसमें हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमने पहले, आप ये जानते हैं कि जो पहले अध्ययन किया गया उसमें ये देखा गया कि जो थर्मामीटर बनाया जाता है उस थर्मामीटर के कैपिलरी के नीचे एक बल्ब होता है और जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। और जब हम उस थर्मामीटर को आइस के अंदर रखते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखाता है, और जब हम उस थर्मामीटर को बॉइल वाटर पे रखते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखाता है। तो यानी 0 से 100 के बीच में उसमें हमने 100 डिवीज़न किए और इसलिए उसको हमने डिग्री कहा। और इस तरह से इस ताप के स्केल को हमने थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहा। उसके बाद में साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने एक उत्क्रमणीय ऊष्मा तंत्र की दक्षता के आधार पर ताप के मापक्रम को बताया, जो कि ऊष्मा तंत्र में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह ताप का मापक्रम ताप का ऊष्मागतिकी मापक्रम या ताप का केल्विन मापक्रम कहलाता है। अब माना कि हमने 2 समान ताप के ऊष्मा भंडार लिए और उसमें से एक स्रोत के रूप में तथा दूसरा सिंक के रूप में लेते हैं और उनके बीच में उत्क्रमणीय ऊष्मा तंत्र कार्य करता है। नए मापक्रम पर प्रत्येक ऊष्मा भंडार का तापक्रम स्रोत के द्वारा अवशोषित ऊष्मा और सिंक को दी गई ऊष्मा की मात्रा के समानुपाती होता है। यदि Q2 सोर्स द्वारा दी गई ऊष्मा है और Q1 सिंक को दी गई ऊष्मा है और उनके केल्विन या ऊष्मागतिकी मापक्रम पर तापमान θ2 और θ1 है, तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2। अब हम दोनों साइड इसको 1 से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस θ1 अपॉन θ2। और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन θ2। θ1 इज इक्वल टू 0, यानी नए मापक्रम पर ये 0 है, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आप चेंज कर लीजिए। ये है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर Q1 0 रखेंगे तो इसका मतलब θ1 0 रखेंगे तो θ2 अपॉन θ2 1 हो जाएगा। और इसलिए हमारे पास ये रिलेशन आएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1। अतः ऊष्मा तंत्र भंडार के लिए सिंक का तापमान केल्विन स्केल पर 0 है, जिसकी दक्षता इकाई है, अर्थात जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। वर्तमान में तापमान पैमाने की परिभाषा एक निश्चित बिंदु पर आधारित है, जिसे हम जल का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। यह वह बिंदु होता है जिस पर शुद्ध जल, बर्फ तथा वाष्प के साथ साम्य अवस्था में होता है, और इस बिंदु से सही 273.16 केल्विन मापा गया है और इसके अंश ऊष्मागतिकी अंश या डिग्री के बराबर है। सेल्सियस अंश को बिल्कुल 1 केल्विन के बराबर माना गया है और सेल्सियस पैमाने का मूल
प्रारंभ या शून्य सही 273.15 केल्विन पर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज की वैल्यू 3 वेरिएबल्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, उनमें से किन्हीं 2 पर निर्भर करती है। 3 चरांक है, ताप, दाब और आयतन, तो उनमें से किन्हीं 2 पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान निर्भर करता है। तो ये जो 3 में से 2 वेरिएबल हमने लिए पहले, ताप और आयतन, और उसके लिए हम एंट्रोपी चेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम ये जानते हैं कि एंट्रोपी चेंज ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t होता है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हम ये भी जानते हैं del E इज इक्वल टू q माइनस w होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, q रिवर्सिबल इज इक्वल टू dE प्लस पी डी वी, क्योंकि W इज इक्वल टू पी डी वी, और हम ये जानते हैं कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान होता है CV इज इक्वल टू del E अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो DE इज इक्वल टू CV dt। तो हमारे पास, और आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT, तो हम P का मान लिख देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई del dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू CV dt प्लस RT अपॉन V dV, और हम इस इक्वेशन को दोनों साइड t से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी dq रिवर्सिबल अपॉन t इज इक्वल टू CV dt अपॉन t प्लस R अपॉन V dV, और ds इज इक्वल टू CV dt अपॉन t प्लस R dV अपॉन V, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा del S इज इक्वल टू CV log T2 अपॉन T1 प्लस R log V2 अपॉन V1, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं del S इज इक्वल टू 2.303 CV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 R log V2 अपॉन V1। तो ये तो आ गई इक्वेशन जब हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल लिया। अब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर 2 वेरिएबल लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम पर हम ये लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू RT1, P2 V2 इज इक्वल टू RT2। उससे हम V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालें इन दोनों रिलेशन से, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा इज V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई del S इज इक्वल टू CV log T2 अपॉन T1 प्लस R log T2 अपॉन T1 प्लस R log P1 अपॉन P2। हम ये जानते हैं कि ये रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और हम CV इज इक्वल टू CP माइनस R लिख सकते हैं। और जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन में है ना, CP की जगह हम पुट कर देते हैं CP माइनस R, और इस तरह से ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी del S इज इक्वल टू CP log T2 अपॉन T1 माइनस R log T2 अपॉन T1 प्लस R log T2 अपॉन T1 प्लस R log P1 अपॉन P2। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, आप देख रहे हैं। तो del S इज इक्वल टू CP log T2 अपॉन T1 प्लस R log P1 अपॉन P2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं del S इज इक्वल टू CP log T2 अपॉन T1 एंड माइनस R log P2 अपॉन P1, और del S इज इक्वल टू 2.303 CP log T2 अपॉन T1 माइनस 2.303 R log P2 अपॉन P1, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं del S इज इक्वल टू n CP log T2 अपॉन T1 माइनस n R log P2 अपॉन P1।
अब हम अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज की वैल्यू देखते हैं। मान लो सबसे पहले हमने आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम लिया। आप ये जानते हैं कि समदाबी प्रक्रम में दाब कांस्टेंट होता है, यानी P2 = P1 हो गया, और इसलिए एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, del SP = NCP log T2/T1। तो हमारे पास अगर आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पूछी जाए तो ये हमारे पास del SP = NCP log T2/T1 आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, या जिसे हम सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं, जिसमें कि आयतन स्थिर होता है। तो उस कंडीशन में V2 = V1 हो जाएगा, और इक्वेशन 1 जो हो जाएगी वो है del SB = CV log T2/T1। और इसी तरह से अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, यानी समतापी प्रक्रम के लिए ताप स्थिर है, T1 T2 के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में एंट्रोपी चेंज हमारी हो जाएगी del ST = NR log V2/V1 विच इज़ इक्वल, और हमारे पास प्रेशर की टर्म में आएगी -NR log P2/P1। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने गैस का एक्सपेंशन कराया, आप ये जानते हैं कि जब हम गैस का प्रसारण करते हैं तो वॉल्यूम V1 से V2 तो बढ़ता है और दाब P1 से P2 कम होता है। मीन्स V2 इज़ ग्रेटर देन V1 एंड P1 इज़ ग्रेटर देन P2। उस कंडीशन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है। उसके विपरीत अगर हम गैस का संपीड़न कराते हैं, कंप्रेशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम रिवर्स हो जाएगा। V1 का मान V2 से ज़्यादा है, P2 का मान ज़्यादा है, P1 का मान कम है। मीन्स V1 इज़ ग्रेटर देन V2 एंड P2 इज़ ग्रेटर देन P1। देन del ST इज़ नेगेटिव। सो इन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस, यानी जब हम समतापी संपीड़न कराते हैं तो एंट्रोपी का मान कम हो जाता है।